to our channel Indian YouTuber सरिता प्रियतम प्यारी। क्यों दिया? प्यारी प्यारी प्यारी। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ये हमारे राधे कृष्णा है, हमारे प्रियतम ऊपर लगे भी हुए हैं एंट्रेंस पे ही। हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारे ठाकुर जी के दरबार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो बेल आइकन का ऑल वाला बटन ही प्रेस करें जिससे आने वाले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और आज का शुरुआत है। आज के ब्लॉग में स्पेशल क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं काली जी मंदिर जाती हूँ और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि 3 माताएं थी हमारे मायके पक्ष से ही, असोथर से, जो मुझसे काफ़ी समय से जब भी मैं जाती हूँ तो एक सेकंड में होल्ड करूँगी अपनी, क्योंकि मैं जब जीना चढ़ के आती हूँ तो थोड़े स्टेप्स चढ़ने में ब्रीथिंग मेरी होती है ऐसे। तो मैं काली जी मंदिर जब भी जाती हूँ तो असोथर यानी हमारा मायका फतेहपुर पड़ता है और फतेहपुर के पास ही आगे गाजीपुर फिर असोथर है। और वो जो व्रत हैं वो असोथर की ही हैं। तो जितनी बार जाती हूँ वो मुझे मिलती हैं और वो बोलती हैं तू हमारी बिटिया हो, तो मायके से हो तो इसलिए हम तुम्हारे पैर छुएंगे। तो पैर छूने के लिए मैं बहुत मना करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसके मेरे पुण्य छीन हो जाएंगे। तो मैं पैर नहीं छूने देती हूँ, उल्टा मैं छूती हूँ। पैर छूने से याद आया, आप कभी भी किसी के पैर छूते हैं तो पैर को मतलब ना तो आप घुटना छुएं, ना आप थाई छुएं, ना ही आप जो मेन फीट मतलब होता है चरण ऐसे करके वो बीच का इस पर जो मेन अंगूठा होता है, अंगूठे जहाँ पर पॉइंट होता है, अंगूठे के नेल के ऊपर वाला जो भाग है आप उसको छुएं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, उसके सारे पुण्य आपको मिलेंगे, ऐसा मेरे पिताजी कहते हैं। वो मेरे मायके की ही 3 वृद्ध महिलाएं हैं और वो काफ़ी टाइम से कह रही थी कि हम होली में जाएंगे। पिछले व्लॉग में आपने देखा हो, कर रहे थे कि हम होली जाएंगे अपने यहाँ, तो हमको साड़ी चाहिए। तो उनके लिए मैंने एक ये साड़ी निकाली हुई है जो कि होली में वो पहन के जाएंगी। और दूसरी माता जी के लिए ये साड़ी निकाली हुई है चुनरी की, क्योंकि सुहागन है। तीसरी साड़ी ये निकाली हुई है। ये तीनों साड़ियाँ मेरे पास रखी हैं क्योंकि अब ज़्यादा साड़ियाँ ऐसी नहीं पहनती, क्योंकि सोशल वर्क में जाना आना रहता है। और मैं चाहती हूँ कि उनके चेहरे के भाव और जो उनकी दुआएं हैं वो हमारे साथ जाएं और ऐसे ही हम सुहागन और स्वस्थ हमारे पति रहें। तो इसलिए इन साड़ियों को मैं आज वितरण करने जाऊंगी। जब साड़ियाँ उनको मैं दान करूंगी तो एक वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी और वो चेहरे के भाव जरूर दिखाऊंगी कि उन्हें कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा वो महसूस कर रही हैं। तो बने रहिए हमारे यानी सोशल वर्कर सरिता सोनी के साथ। ऐसे ही नया नया कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत आपको मिलता रहेगा, जिससे प्रेरित होकर आप भी कुछ अच्छा करने का सोचेंगे। अगर आप महिला हैं तो घर से निकलें, 4 दीवारी से बाहर आएँ, कुछ अच्छा करें। या कि आपके पास परिवार है तो परिवार साथ ही अच्छा करने का प्रयास करें। मेरे पास परिवार नहीं है, परिवार में सिर्फ मेरा पति और मेरी बेटी है और देवर है, देवरानी है। बाकी ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है। परंतु जिनके सास ससुर हैं, माता पिता हैं, तो कृपया उनकी सेवा करें। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है और मेरे यहाँ भाग्य में पुण्य नहीं है, इसलिए मैं ऐसे जो वृद्ध मिलते हैं उनके साथ ये पुण्य कमाती हूँ और उनके साथ अपनी सेवा भाव को आगे बढ़ाती हूँ। आप भी हमारे साथ ऐसे ही प्रेरित होकर कुछ ना कुछ करते रहिए। वो व्लॉग मैं जरूर शेयर करूँगी जिस समय पर मैं ये कार्य करूँगी। ओ बेटा जी, चलो भैया डराओ मत। ओ बेटा जी कहाँ जा रही हो? काली मंदिर जा रही है। तब हम लोग जा रहे हैं फाइनली उन अपनी माताओं को साड़ी देने और आपको दिखाएंगे कि उनका रिएक्शन क्या है, कैसा है। अभी हम लोग जा रहे हैं 11 नंबर की बस से, यानी कि 1 और 1 पैदल 11 पैदल पग यात्रा हो रही है हमारी। पग यात्रा के साथ साथ तो अभी हम महाना जी के एरिया में पहुंच चुके हैं। हमारे घर से लगभग 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट ही नहीं, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। महाना जी के घर पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुँच गए, पैदल पैदल पहुँच गए। तो यहाँ से वीडियो शूट कर। ये बसंती पीले रंग की बसंती जी साड़ी वाला झोला लिए हैं जो दादी अम्मा को देना है। तुम नानी बोलोगी? नानी, वो नानी है क्योंकि हमारे घर की मतलब हमारे फतेहपुर से है ना, इसलिए उनको नानी बोलो, है ना।
या बूढ़ी अम्मा बोल सकते हो, अम्मा भी बोल सकती हो, क्योंकि वृद्ध है ना वो। तो पहुंच रहे हैं अब हम, पहुंचने वाले हैं ऑन दी वे। क्यों बेटा? ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, ओ बाबूजी, कभी गर्म की, किस्मत की तवा कभी गरम। साया ब्लाउज धोत साड़ी सब बिटिया बस ये कहो कि हमका जो है सदा सुहागन रही और स्वस्थ रही, और एक आशीर्वाद और दो, कमा खा बेटा। नहीं आशीर्वाद ये दो कि जब मैं भगवान के धाम पहुंचूं तो सीधे कृष्ण के चरणों में स्थान मिले मुझे, क्योंकि मैं उनकी भक्त हूँ, भगवान कृष्ण की भक्त हूँ। तो मेरा जो रास्ता है ना, मैं कुछ भी करती हूँ तो बस मुझे लगता है कि मुझे मोक्ष का मार्ग मिले। वृंदावन मेरा, समझ लो कि वृंदावन मेरा पावन धाम है, पावन धाम भाई है। हमने सच्चिदारी होता है, वृंदावन मिलेगा। ये हमारे देश की है, हमारा चाहते हैं अंतिम समय वृंदावन में हमारा सौथर गाँव है। अम्मा बहुत अच्छी बात, अम्मा कह रही थी तुमको अंतिम समय वृंदावन मिलेगा। दिया ये मेरी इच्छा है, पता है। वैसे मैंने दिया से कह दिया है कि जब मैं ऐसी अवस्था में आऊँ तो मुझे वृंदावन छोड़ देना। वृंदावन मिलेगा, हम लोग भी तो हैं उधर बैठे। अरे तो यही ये अम्मा सोथर की है ना, तो ये हमारा घर है उधर। तो अम्मा के पास काफी दिन से बुला रही थी कि हमको हमारे पास आओ, तो हमने कहा लाओ अम्मा से आज मिल लेती हूँ, तभी आ गए अम्मा के वो पास। तक तो आई नहीं। हाँ हमेशा आती रहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास सास ससुर नहीं है। अच्छा। हाँ तो वो लोग दूर रहते हैं हमसे, और मेरे भाग्य में उनका प्रेम नहीं लिखा है, तो इसलिए हम ऐसे लोगों के साथ ही अपना मन हल्का कर लेते हैं। मैया का साला ओढ़ा दे। हाँ ईद होती है। नहीं सारी साड़ियाँ ही हैं, सारे असोथर हमारा अच्छा अशोथर खास ये फोटो ले लो। खास असर। आओ आप भी बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आप भी। अरे नहीं तो आते के साथ बैठना, तो साधु संतों के साथ ये लोग तो आते हैं कम। कौन? यही तो ये वाली कम आते हैं, वो हफ्ता आए थे साथ मिल गया फिर आ गए। ये उम्र कितनी हुई? कहाँ पता बिटिया? इनका पता नहीं है, हमको पता नहीं है। हम तो 60 के ऊपर पहुँच गए। मेरी अम्मा है, हाँ। मैं अपनी अम्मा को दिखाऊंगी, उसको दिखाती हूँ, इसी फोन से दिखाती हूँ थोड़ी देर के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी। जय श्री राधे कृष्ण। आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप सभी घर में खुश और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। एक बार प्यार से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। और आज के समाज में ये कृपा, ये हिम्मत उसी इंसान में आ सकती है जिस पे भगवत प्राप्ति की कृपा यानी कि कृष्ण कृपा हो। और मैं समझती हूँ मेरे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे ऐसे लोगों का मिलना अपने आप सैडन होता है। मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे ऐसे लोग अचानक मिलते हैं। ये पूरी की पूरी टोली है जो कि सब इलाहाबाद, असोथर और अपने फतेहपुर के आगे पड़ता है थरियाओं। तो ये सब हमारे इलाहाबाद साइड और फतेहपुर साइड की महिलाएं हैं, वृद्ध मातृ शक्तियां हैं। इन वृद्ध मातृ शक्तियों के साथ मुझे बहुत अच्छा सुकून महसूस हुआ। सच कहूँ तो जब मेरी आत्मा अंदर से कुंठित होती है, मन बहुत व्यथित होता है, तो मैं इन्हीं ऐसी आत्माओं के साथ अपना मन हल्का करती हूँ और अपने आप को या तो ठाकुर जी के शरण में ले जाती हूँ अध्यात्म की तरफ, या फिर दूसरा ऐसी शक्तियों के साथ बैठती हूँ जिनके साथ बैठ के मुझे बहुत सुकून भरे पल मिले। और यहाँ पर मैंने उनके साथ एक दो भजन गाए और भजन के साथ साथ उनका जो मुझे सहयोग मिला वो मुझे बहुत अच्छा। उनकी आंखों में जो खुशी थी, वह जो छलकाव था, वो मैं खून के रिश्तों में नहीं ढूंढ पाई। खून के रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन जो मैंने समाज में निकल के सामाजिक रिश्ते पाए हैं ना,
वो वास्तविकता में ठाकुर जी की एक विशेष कृपा कहलाता है। तभी मैं बार बार कहती हूँ कि दुनिया में आया हुआ हर एक व्यक्ति एक स्पेशलिटी लेके आया है, मतलब एक विशेषता लेके पैदा हुआ है, और वो विशेषता ईश्वर हमेशा एक व्यक्ति पर विराजमान करता है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप उसे तराशें, निखारें, खोजें कि आपके अंदर वो विशेषता क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर छिपी हुए विशेषता को नहीं पहचानेंगे, अपने अंतरात्मा को नहीं टटोलेंगे, आपको कुछ भी प्राप्त होने से रहा कुछ भी नहीं मिलेगा। और सामाजिक दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति को मेरा खिलखिलाता हुआ चेहरा, मेरे हंसती हुई जो एक भाव है, वो शायद मैं समझती हूँ कि समाज में रह कर के आपको पॉजिटिव और सकारात्मक बनने के लिए करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप निष्ठुर या फिर नेगेटिव रह के समाज में कहीं भी बैठते हैं, किसी भी स्थान को आपने चूज़ किया और बैठ गए और आपने नकारात्मक बातें बोलनी शुरू की, बस आप समझ लीजिए कि लोग आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे अहम हिस्सा है ज़िंदगी जीने का। अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ज़िंदगी को खुशनुमा बनाएं, अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाएं, क्योंकि जब तक आप सकारात्मक सोचेंगे नहीं तो सकारात्मक आपके आसपास का माहौल बनेगा नहीं। और मुझे ऐसा प्रैक्टिकली महसूस हुआ है कि इंसान, मैंने जिसको देखा है वो जीवन भर नेगेटिव रहा। मीन्स हर समय जब उसको अच्छा मिला तब भी उसने नकारात्मकता रखी अपने मन में कि अरे क्या दिया भगवान ने, अरे उसके पास तो ये है, हमने तो सदैव दुख झेला। तो उस इंसान को ज़रूरत है, हमारे कानपुर में एक हैलेट हॉस्पिटल बना है, कार्डियोलॉजी बना है, सरकारी हॉस्पिटल से आप जाएं, वहाँ देखें उन अपाहिजों को देखें जिनके अंग नहीं हैं, जिनके अंगों में परेशानियां हैं, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी परेशानियों को देखिए। आप अपने से नीचे वाले की तरफ झांकिए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में परेशानी और नकारात्मकता होती क्या है। क्योंकि वो पूरी तरीके से मानसिक बीमार हो चुके होते हैं, उनके पास न चलने के लिए हाथ पैर होता है और न बोलने के लिए आवाज़ होती है, न समझने के लिए उनकी जो मानसिकता है वो अच्छी होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। और हम आप समाज में रह के अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा ओढ़ते हैं, इसके बावजूद हम कहते क्या हैं, ईश्वर ने हमें क्या दिया ही क्या है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इन बातों से है कि आप अपने आप को सकारात्मक बनाएं। सकारात्मक बनाने, जब आपने स्वयं अपने आप को सकारात्मक बनाया तो आसपास का माहौल सकारात्मक हो। ईश्वर देखेगा कि जो मैंने दिया ये व्यक्ति तो उसमें ही खुश है, तो क्यों ना इसके आसपास का माहौल और भी अच्छा कर दिया जाए। तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जिनके पास एक अच्छा परिवार है और छोटी मोटी दुखों के साथ वो क्या करते हैं कि अरे परिवार में ये नहीं है, परिवार में मेरा भाई नहीं अच्छा, मेरी बहन नहीं अच्छी, मेरा पति नहीं अच्छा, मेरे माता पिता नहीं अच्छे, ये नहीं अच्छा, मेरी बेटी अच्छी नहीं है, मेरे पति तो मुझे ये नहीं देते हैं, मेरे पति वो नहीं देते हैं, और मैं तो दुखी हूँ, मैं तो दुनिया की सबसे दुखी आत्मा हूँ। तो अगर दुख के बारे में जानकारी लेना है तो आइए समाज में निकलिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए। चक्कर का खवा जब फिर के देखा कितनी देर बाद 500 चली जाएगी श्यामनगर। वहाँ पे कहाँ रहोगी? रात बस लेंगे, यही काम पे नींद कभी रवा बस लेंगे, फिर हो गए भगवान से दूरा बर्रा कर लिया, जोड़ी तुम्हारी जोड़ी बनी रहा बेटा। हाँ अब का बिट्टे मैं लगे तुम्हारे पंच दे जौन पाई था। अब कितने बजे निकलोगी अभी? अभी बाबा नहीं आए, शाम के अब कोई 5 बजे 6 बजे तक जरा तेज जा सकते उसको क्यों? लड्डू रखते थे ढेर सारे, इसीलिए बोल रहे थे ले आती थी, लेकिन तुम अकेले नहीं बचेंगे। नहीं देखा कभी परसों आओगी ना? जब हम बोल दिया कि
बड़े चक्कर बार से सूप बार का ये। तनी ओई के तोर हाँ एक तवा का सूप बार तबार खाई पे इतवार का इयो कि सवेरे आ जाइयो तो सवेरे हम आइए हां आए सवेरे आ जाए सुबह आएंगे हम, है ना। आप लोग सब लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? अरे बहुत दूर दूर के हैं बेटी आप कहाँ? सबसे पहले आपसे परिचय पूछेंगे। हाँ हमारा खरिया जाना तो अरे सब मेरे इलाके की हो आप लोग। खरिया कमालीपुर हरियाणा आपको पता है फतेहपुर से खागा और हाँ के सब पीछे अपने पड़ता है। अपने इलाका तो है और खरिया के आगे टेक्सरिया है बेटी टेक्सरिया की हो। बताओ सब हम लोगों के इलाके की हैं दिया ये पता है। फतेहपुर गाजीपुर सट्टा जानती हो? गाजीपुर बस अड्डा के सामने एक सुनारी की दुकान है, वही मेरा घर है। हाँ, ये पट्टी में सामने एक पेड़ है ना। अब पेड़ के जस्ट अपोजिट साइड एक चबूतरा बना हुआ है बड़ा सा। हाँ वही घर है मेरा। वो जाओ कहती जाके तुरंत आप कहाँ रहती हो? कमालीपुर का अरे सब कोई था मेरे में फतेहपुर से ही हो। नहीं हाँ सब जगह एक एक गाँव के हैं पानी करने की। थोड़ी थोड़ी दूर में अब जैसे मिला सबको तो सबकी फोटो ले ले बर्मा चौराहा मैं आज सवेरे गए हूँ ना 5 बजे फिर लौट के आए और उसके आगे ITI रोड से नहीं जाओ तो वो GGIC स्कूल है वहीं की हम पढ़े हुए हैं, वहीं पढ़े हैं। तो ये रही मेरे सुकून की शुरुआत हो चुकी है और मैंने अपनी बेटी विदिशा को भेजा और इनके लिए चाय का अरेंजमेंट किया है। मैं वो बहुत मना कर रही थी लेकिन मेरा मन था कि अगर सबके साथ बैठे हैं तो कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। तो आज मातृ शक्तियों के साथ हमारी चाय पार्टी रही और इस सुकून के साथ जो मुस्कुराहट और जो आनंद आया शायद कभी आया ही नहीं होगा। और ये दिया है जो चाय वाली बन के जा रही है, पूरा चाय का वो ले करके इसके साथ केटली के साथ जा रही हैं। तो चाय वाली आ गई है और यहाँ पर संतों की टोली के साथ जितने भी हैं हम सब बैठे हैं और यहाँ पर शुरुआत कर दी है ग्लास को रखने की। तो आज हमारी मातृ शक्ति के साथ एक चाय पार्टी चल रही है। बहुत आनंद आया रियली, मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तभी मैं कहती हूँ अगर आपके पास धन है तो बाहर आइए, निकलिए, उस धन के साथ एक सदुपयोग करिए। जरूरी नहीं कि आप परिवार में ही संतुष्टि पाएं, आप बाहर निकले समाज में ऐसे लोगों के साथ बैठे उठे जिन्हें वास्तविकता में आपकी ज़रूरत है, उनके साथ समय दें। जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है ना, उनका भरोसा उन्हीं का दिल बड़ा हो भी पाता है। सर पे हाथ धर दिया तो उसको किस बात का डर है? इस बात की चिंता है, शरण में रख दिया जब नाथ तो किस बात की चिंता। लो आंटी। हम दे देंगे ना, अभी ये दे रहा ना वही अपने हाथ से दान कर। आराम से। कहूँ गई रहेगा। अच्छा ये ना माउंट टीका नहीं दिया बैठे वाले वो थैंक यू वेरी मच। मैं मुंबई का हूँ ना, कॉन्वेंट का। कॉन्वेंट के हैं आप? मुंबई। अच्छा आप यहीं रहती है क्या? हाँ मैं कानपुर की ही हूँ। तो आप इतने बड़े घर की बहू यहाँ पे इन लोगों के साथ? ये और हम में कोई फर्क नहीं है। मेरे को लगता है अगर ईश्वर ने आपको ये रूप दिया है, ये तन दिया है, तो जब अंतिम समय है। तो ये रहा आज का मेरा व्लॉग और ये कंटिन्यू होगा, दूसरे पार्ट में आएगा।
और मेरी आत्म संतुष्टि, मेरा प्यार, मेरा समर्पण मेरे प्रियतम मेरे ठाकुर जी ही है। आज की इस मातृ शक्ति को मेरा आत्मिक समर्पण, आत्मिक प्रेम। और इन्हीं लास्ट शब्दों के साथ इस वीडियो का यानी ब्लॉग का अंत हो रहा है। लेकिन ये संदेश ज़रूर कहूँगी मैं, मेरी तरफ से एक संदेश ज़रूर रह जाएगा आप सबके लिए कि इन मातृशक्ति के साथ जो कि कहीं से आए हैं, लेकिन वो प्रेम मुझे अपनों से नहीं मिला जो मुझे यहाँ पर मिला। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए हैं और नाम जहाँ बताया परिचित हूँ, लेकिन इन अनजानों से मेरा क्या नाता था, लेकिन कितना प्रेम, कितना सौहार्द, क्या कहूँ मैं, मतलब निश्चलता। जाते जाते मुझे इतनी दुआएं, इतना प्यार, इतना निश्चल स्वभाव रहा, देखकर मन खुश हो गया। ठाकुर जी ने मुझे बहुत दिया और जो नहीं है उसके लिए मैं बिल्कुल भी कष्टमय जीवन नहीं व्यतीत करती हूँ। जो दिया है उसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित और बहुत ही खुश, बहुत ही सकारात्मक जीवन जीती हूँ। और आप सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। और मैं आप सबको यही प्रेरित करूँगी कि अपने आसपास का माहौल बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणामय बनाएं, जिससे हमारे आसपास की महिलाएं, बेटियां सजग हों, कुछ सीखें आपसे, ऐसी प्रेरणा बने, ऐसा मिसाल बने कि लोग आपसे कहें वाओ आप कितना अच्छा जीवन जीते हो। क्योंकि मनुष्य जीवन कष्टमय ही होता है। सकारात्मक आपको ही बनाना पड़ेगा, प्रेरणात्मक आपको ही बनना पड़ेगा। हर मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि मेरे इस व्लॉग से कुछ प्रेरणा लें और अपने आप को सजग बनाएं, सकारात्मक बनाएं। ये व्लॉग यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसका पार्ट 2 भी मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। और मैं चाहती हूँ हमारी मातृशक्ति मेरी बेटियों से, समाज की आत्मिक आत्मनिर्भर बने और अपने से नीचे स्तर के लोगों के साथ बैठें, अपना समय बिताएं, ताकि आपको ये ऊर्जा मिले कि हम इनसे बहुत अच्छे हैं। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। इसी संदेश के साथ जय श्री राधे कृष्णा।